नमस्कार दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करेंगे हम नंबर 20 की मूवी से। नंबर 20 पर थी धरती। राजेंद्र कुमार, वहीदा रहमान और बलराज साहनी इस मूवी के लीड रोल में थे। इसे डायरेक्ट किया था सीवी श्रीधर ने और म्यूजिक दिया था इस मूवी को शंकर जयकिशन जी ने। इसके गाने काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, जिनमें से कुछ थे ये मौसम भीगा भीगा है, जिसे लता जी और रफ़ी जी ने गाया था और बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। खुदा भी आसमां से, जिसे रफ़ी जी ने गाया था। 65 लाख के बजट में बनी थी। 85 लाख इंडिया से कमाई हुई थी। 1 करोड़ 50 लाख पूरी दुनिया से और बॉक्स ऑफिस पर मूवी एवरेज थी। 19 पर थी अभिनेत्री शशि कपूर और हेमा मालिनी थे इस मूवी के लीड रोल में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था सुबोध मुखर्जी जी ने। 65 लाख के बजट में बनी थी। 90 लाख इंडिया से कमाई हुई थी। 1 करोड़ 80 लाख पूरी दुनिया से बॉक्स ऑफिस पर मूवी एवरेज थी। 18 पर थी गीत। राजेंद्र कुमार, माला सुना इस मूवी के लीड रोल में थे और इस मूवी को डायरेक्ट किया था रामानंद सागर जी ने। म्यूजिक दिया था इसे कल्याण जी आनंद जी ने। इस मूवी का नाम ही गीत है, तो इसका हर गाना पॉपुलर हुआ था, बहुत ही ज़्यादा हिट था। जिसमें से कुछ थे तेरे नैना क्यों भरा है, जिसे लता जी ने गाया था। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, जिसे रफ़ी जी और लता जी ने गाया था। और जिसके सपने हमें रोज़ आते रहे, इसे महेंद्र कपूर और लता जी ने गाया था। बजट था 65 लाख का। इंडिया में कमाई हुई थी 95 लाख की। पूरी दुनिया से 1 करोड़ 90 लाख की कमाई करके मूवी एवरेज थी। 17 पर थी सावन भादो। रेखा और नवीन निश्चल इस मूवी के लीड रोल में थे। रेखा की ये पहली रिलीज मूवी थी। और बात करें डायरेक्टर की, तो वो थे मोहन सहगल जी। बजट था 40 लाख का। इंडिया से कमाई हुई थी 1 करोड़ की। पूरी दुनिया से 2 करोड़ की और बॉक्स ऑफिस पर मूवी हिट थी। 16 पर थी द ट्रेन। राजेश खन्ना और नंदा थे इसके लीड रोल में। डायरेक्टर थे इसके रविकांत नगेचा। इस वक्त राजेश खन्ना का स्टारडम कमाल का था। 50 लाख के बजट में बनी थी। 1 करोड़ 5 लाख इंडिया से कमाई हुई थी। 2 करोड़ पूरी दुनिया से मूवी समेट थी। 15 पर थी भाई भाई। सुनील दत्त थे डबल रोल में और आशा पारिक और मुमताज़ थे लीड रोल में। डायरेक्टर थे राजा नवाथे जी। बजट था 65 लाख का। 1 करोड़ 10 लाख इंडिया से कमाई हुई थी। 2 करोड़ 20 लाख पूरी दुनिया से और मूवी अबाव एवरेज थी। 14 पर थी गंवार। इसमें राजेंद्र कुमार और वैजंती माला थे इस मूवी के लीड रोल में। वैजंती माला की ये आखिरी मूवी थी। डायरेक्टर थे इसके नरेश कुमार जी। बजट था 65 लाख का। इंडिया से कमाई हुई थी 1 करोड़ 15 लाख की। पूरी दुनिया से 2 करोड़ 30 लाख की कमाई करके मूवी अबाव एवरेज थी। 13 पर थी पहचान। मनोज कुमार और बबीता थे इस मूवी के लीड रोल में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था सोहन लाल कंवर जी ने। इस मूवी को 3 अवार्ड मिले थे, जिनमें से सबसे बड़ा नादान वही है इस गाने के लिए बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला था वर्मा मलिक जी को। और इसी गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक बैक सिंगर का अवार्ड मिला था रफ़ी जी को। और चांद उस्मानी जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा गया था। बजट था 60 लाख का। 1 करोड़ 20 लाख इंडिया से कमाई हुई थी। 2 करोड़ 40 लाख पूरी दुनिया से और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सेमी हिट थी। बराबर थी कब, क्यों और कहाँ। इसमें धर्मेंद्र और बबीता थे लीड रोल में। इसे डायरेक्ट किया था अर्जुन हिंगोरानी जी ने। बजट था 65 लाख का। इंडिया से कमाई थी 1 करोड़ 25 लाख पूरी दुनिया से 2 करोड़ 50 लाख और मूवी सेमी हिट थी। 11 पर थी गोपी। इस मूवी के लीड रोल में थे दिलीप कुमार, सैरा बानू और ओम प्रकाश। दिलीप कुमार और सैरा बानू की साथ में ये पहली मूवी थी। और डायरेक्टर थे इसके ए भीम सिंह जी। इसका म्यूज़िक और गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, जिसमें से 2 गाने बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। पहला था रामचंद्र कह गए सिया से, जिसे महेंद्र कपूर ने गाया था। और एक सदाबहार सॉन्ग था रफ़ी जी की आवाज़ में गाया, सुख के सब साथी दुख में न कोई। बजट था 75 लाख का। 1 करोड़ 40 लाख इंडिया से कमाई की थी। 2 करोड़ 80 लाख पूरी दुनिया से और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सेमी हिट थी। 10 नंबर पर थी तुम हंसी मैं जवां। इसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी थे। डायरेक्टर थे इसके भप्पी सोनी जी। 60 लाख के बजट में बनी थी। 1 करोड़ 45 लाख इंडिया से कमाई की थी। 2 करोड़ 90 लाख पूरी दुनिया से मूवी हिट थी।
9 पर थी सफ़र। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और फिरोज़ खान थे इस मूवी के लीड रोल में। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के साथ में ये दूसरी मूवी थी और डायरेक्टर थे इस मूवी के असित सेन जी। असित सेन जी को इस मूवी के लिए बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट मूवी का। मूवी का हर गाना ज़बरदस्त हिट हुआ था और बजट था 58 लाख का। इंडिया में कमाई हुई थी 1 करोड़ 50 लाख की। पूरी दुनिया से 3 करोड़ की मूवी हिट थी। 8 पर थी हम जोली। जितेंद्र, लीना चंदावरकर, महमूद थे इसके लीड रोल में और इसे डायरेक्ट किया था टी आर रामन्ना जी ने। म्यूजिक दिया था इस मूवी को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। इसके गाने भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, जिनमें से था ढल गया दिन हो गई शाम, जिसे रफ़ी जी और लता जी ने गाया था। और एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग हाय रे हाय नींद नहीं आए, इसे भी रफ़ी जी और लता जी ने गाया था। बजट था 60 लाख का। इंडिया से कमाई हुई थी 1 करोड़ 55 लाख की। पूरी दुनिया से 3 करोड़ 10 लाख। मूवी हिट थी। 7 पर थी शराफत। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अशोक कुमार थे इस मूवी के लीड रोल में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था असिन सेन जी ने। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ में ये पहली रिलीज मूवी थी। 75 लाख के बजट में बनी थी। 1 करोड़ 60 लाख इंडिया से कमाई की थी। 3 करोड़ 25 लाख पूरी दुनिया से कमाई करके मूवी हिट थी। 6 पर थी खिलौना। मुमताज़, संजीव कुमार, जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा थे इस मूवी के लीड रोल में। इसे डायरेक्ट किया था चंद्र वोहरा जी ने। संजीव कुमार को इस मूवी में अपनी प्रेमिका के मौत का सदमा लगता है और वो पागल हो जाता है। ये सीन उन्हें करना था। ये सीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, पर संजीव कुमार इतने कमाल के एक्टर थे कि उन्होंने इस सीन को एक टेक में कंप्लीट किया था। मुमताज़ की एक बहुत ही यादगार भूमिका थी। इस मूवी के लिए मुमताज़ को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। इस मूवी का भी हर गाना ज़बरदस्त हिट था और शत्रुघ्न सिन्हा इस मूवी में नेगेटिव रोल में थे। 70 लाख के बजट में बनी थी। 1 करोड़ 75 लाख इंडिया से कमाई की थी। 3 करोड़ 50 लाख पूरी दुनिया से कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर मूवी हिट थी। नंबर 5 पर थी जीवन मृत्यु। इस मूवी के लीड रोल में धर्मेंद्र और राखी थे। राखी की ये पहली फिल्म थी। और बात की जाए इसके डायरेक्टर की, तो डायरेक्शन किया था इसका सत्यन बोस जी ने और इसे म्यूज़िक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। इसका सदाबहार सॉन्ग था झिलमिल सितारों का आंगन होगा। इस गाने के 2 वर्जन थे। एक ड्यूट सॉन्ग था जिसे रफ़ी जी और लता जी ने गाया था और एक सोलो था। इस गाने को सोलो में भी लता जी ने ही गाया था। बजट की बात करें तो 80 लाख के बजट में बनी थी। 2 करोड़ इंडिया से कमाई की थी। 4 करोड़ पूरी दुनिया से कमाई करके मूवी हिट थी। 4 पर थी पूरब और पश्चिम। देशभक्ति पर बनी ये बहुत ही शानदार फिल्म थी। लगभग 17 मिनट फिल्म पहले ब्लैक एंड वाइट में चलती है और उसके बाद फिल्म कलरिंग होती है। ये बहुत ही कम होता है। भारत का रहने वाला हूँ ये सॉन्ग दिखाया गया है कि लंदन में है, पर इस गाने की शूटिंग हुई थी महबूब स्टूडियो बॉम्बे में सेट लगाकर। बाकी सब गाने भी आज तक इस मूवी के ज़बरदस्त पॉपुलर है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर मनोज कुमार थे और सैरा बानो इसके लीड रोल में थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखी थी इस मूवी में। यूके में इस मूवी को 1971 में रिलीज़ किया गया था और वहाँ पर भी ये मूवी 50 हफ्तों तक चली थी। बजट था 1 करोड़ का। 2 करोड़ 25 लाख इंडिया में कमाई हुई थी। 4 करोड़ 50 लाख पूरी दुनिया से कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर मूवी हिट थी। 3 पर थी आन मिलो सजना। राजेश खन्ना, आशा पारेख और विनोद खन्ना थे। विनोद खन्ना इसमें नेगेटिव रोल में थे। इस मूवी को डायरेक्ट किया था मुकुल दत्त जी ने और म्यूज़िक दिया था इस मूवी को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। गीत इसके सदाबहार गीत संगीत बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जिसमें से इसका सबसे पॉपुलर सॉन्ग था अच्छा तो हम चलते हैं, जिसे किशोर कुमार और लता जी ने गाया था। 80 लाख के बजट में बनी थी। 2 करोड़ 50 लाख इंडिया से कमाई की थी। 5 करोड़ पूरी दुनिया से कमाई करके मूवी सुपर हिट थी।
नंबर 2 की बात करें तो 2 पर थी सच्चा झूठा। राजेश खन्ना और मुमताज़ थे इस मूवी के लीड रोल में और इस मूवी को डायरेक्ट किया था मुकुल जट जी ने। म्यूज़िक दिया था इसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और इसके सॉन्ग भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, रफ़ी जी और लता जी का गाया बहुत ही प्यारा सॉन्ग था और सबसे प्यारा मेरी प्यारी बहनिया किशोर कुमार जी ने गाया था। राजेश खन्ना जी को इस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। बजट था इस मूवी का 75 लाख का। इंडिया में कमाई हुई थी 2 करोड़ 75 लाख, पूरी दुनिया से 5.5 करोड़ और मूवी सुपर हिट थी। नंबर 1 पर थी जॉनी मेरा नाम। देवानंद, हेमा मालिनी, प्राण और प्रेम नाथ थे इस मूवी के लीड रोल में। विजय आनंद के डायरेक्शन में बनी थी ये फिल्म और इसे म्यूज़िक दिया था प्यारा सा अपना कल्याण जी आनंद जी ने। और सब गाने इस मूवी के ज़बरदस्त हिट थे, जैसे मुझसे मोरा श्याम रूठा, उसके बाद ओ मेरे राजा और एक बहुत ही सबसे प्यारा सॉन्ग था ओ बाबुल प्यारे। इस मूवी को इस मूवी में विजय आनंद को बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी मिला था और उसके साथ साथ आई.एस. जौहर को बेस्ट कॉमिक रोल का अवार्ड मिला था। बजट की बात की जाए तो 75 लाख के बजट में बनी थी, 4 करोड़ इंडिया से कमाई की थी, 8 करोड़ पूरी दुनिया से और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ब्लॉकबस्टर थी।